और कलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से महफूज रहती है खताओं से। आपको भले ही अपनी जिंदगी की फिक्र हो या ना हो, मगर जो आलिम होता है, जो कौम का रहनुमा होता है, उसे हर मुसलमान की जिंदगी की फिक्र लगी रहती है। इस सनैया रानी के सरजमीन पर कोई इदारा ना था, लेकिन मौलाना असरार साहब, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, इन लोगों ने महसूस किया कि इतनी बड़ी बस्ती और इतनी बड़ी आबादी में एक इदारा होना चाहिए। और इस चीज को महसूस करते हुए उन्होंने किराए पे मकान लेकर इदारा कायम किया है। कितनी बड़ी जिगर की बात है। सोचें, आदमी अपने रहने के लिए किराए पर मकान लेता है, अपनी दुकानदारी के लिए किराए पर जगह लिया करता है, अपने कारोबार के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपने घर बार मकान को संवारने के लिए आदमी किराए पर जगह लेकर कारोबार करता है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको बता दूं, जो सच्चा आलिम दीन होता है, जो नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो उसे ना अपनी जिंदगी की फिक्र होती है, ना उसे अपने घर को संवारने की फिक्र होती है। उसे फिक्र होती है तो मिल्लत की तामीर की फिक्र होती है, और कौम के मुस्तकबिल की फिक्र होती है, और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात भले ही आपके जहन में आए या ना आए, मगर मैं आपको ये कहकर जाऊंगा कि एक आलिम के दिल में जो कौम का दर्द होता है वो किसी और के दिल में नहीं। आप नजर उठाकर देख लें, आज दुनियावी तालीम के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, मगर बुराई उन बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले से भी न गई। लाखों खर्च किया, डॉक्टर बन गए, मगर बुराइयां न गई है। इंजीनियर बन गए, मगर फिर भी बुराइयों में मुलव्विस है। ना उसे हलाल की तमीज है, ना उसे हराम की फिक्र है। वो ना हलाल और हराम की फिक्र करता है, बल्कि अपनी दुनियावी तौर पर अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन जब आपका बच्चा आलिम बनने के लिए, आपका बच्चा एक इदारे में आता है, तो शुरू दिन से ही उस बच्चे को एक आलिम दीन ये बताता हुआ नजर आता है, बेटा ये हलाल है, बेटा ये हराम है। तुम अपनी जिंदगी में हलाल कमाई इस्तेमाल करना, तुम अपनी जिंदगी में हलाल अशियाओं का इस्तेमाल करना, हराम चीजों से दूर रहना, हराम कारी से दूर रहना, बदतमीजी और बदकारियों से दूर रहना। हजरात मोहतरम, ये मदारिस इस्लामिया है जो आपके बच्चों को हलाल और हराम की तमीज सिखाता है, आपके बच्चों के अंदर मिल्लत का दर्द देता है, आपके बच्चों को मिल्लत की तामीर का एक जज्बा अता करता है। ये मदारिस इस्लामिया है। और दुनिया चाहे एजुकेशन के नाम पर कुछ बोले, लेकिन हमारी नजरें देख रही है कि मेडिकल कॉलेजों में अगर देखो तो वहां भी ज़िनाकारियां हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में देखो तो वहां भी बदकारियां नजर आ रही है, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस को देखो तो वहां बदकारियां होती नजर आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस इस्लामिया है जहां बदकारियों की मुखालिफत होती है, जहां ज़िना की मुखालिफत होती है, जहां पर इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जाता है और एक अच्छा इंसान बनाकर जमाने में भेजा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, वो तालीम जो नबी कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसका आगाज किया। सबसे पहला मदरसा मेरे आका ने
एक छोटे से चबूतरे पर ही आगाज किया था। आज मदरसों पर उंगलियां उठ रही है। आज मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है। क्या आप इस चीज से वाकिफ नहीं हैं? अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। जमाने भर में नजर उठाकर देखिए, सारी कौमें और सारे मज़ाहिब अगर किसी मजहब के पीछे है तो वो मजहब इस्लाम के पीछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट पर मैदान में भरे मजमे में ये कहते हैं कि कल भी मजहब इस्लाम आगे था, आज भी मजहब इस्लाम आगे है और रहती दुनिया तक हमारा मजहब आगे रहेगा। सारे मज़ाहिब पीछे ही रहेंगे, हमारा मजहब हमेशा आगे था और आगे ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूद इस्लाम के पीछे, नसारा इस्लाम के पीछे, मजूसी इस्लाम के पीछे, ये काफिर इस्लाम के पीछे, जिसे देखो वो इस्लाम के पीछे है। आप खुद कहते हो दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ गई, कहते हो ना भाई, दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ गई। ये हमारा मुकद्दर है कि इस्लाम आगे आगे है, दुनिया इस्लाम के पीछे पीछे चल रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें गम करने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हम घबराहट में जिंदगी गुजारें? हमें हुकूमतों से कुछ भी नहीं लेना देना। अरे हमारा हुक्मरान मदीने में बैठा है, बेशक। और मदीने वाले ने जिसे हाकिम बनाकर भेजा, वो हाकिम, वो बादशाह हमारे हिंदुस्तान में अजमेर मोहल्ला में आराम फरमा रहा है। वो हमारा ख्वाजा है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हम तो बस अपनी जिंदगी को संवारे, तालीम मुस्तफा से अपने आप को भी आरास्ता करें, अपने बच्चों को भी तालीम मुस्तफा से आरास्ता करे, अपने आप को भी जहन्नम से बचाए, अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाए। ये खुदा का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग। तो अपने आप को भी बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है कि बदअमलियां छोड़ो और अच्छे अमल के जरिए अपनी जिंदगी को संवारो। जो नमाजें आपकी जिंदगी में नहीं, नमाजों को कायम करो। नमाज मेरे सरकार के आंखों की ठंडक है। नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ा करो, अपने बच्चों को भी नमाज के लिए साथ में मस्जिद में ले जाया करो, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करो। घर में जितने अफराद हो सबसे ये कहो कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। नमाजों से चेहरे पे नूर आएगा। नमाज पढ़ोगे आपका दिल नूरानी होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी जबान पे पाकीज़गी आएगी, आपका किरदार अच्छा होगा। अगर आप बदअमली में मुब्तला हो तो ये अमल कर लो, आपकी बदअमलियां दूर हो जाएंगी। क्यों? कुरान का ऐलान है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर आपसे बेहयाइयां दूर नहीं हो रही है, आपसे बुराइयां खत्म नहीं हो रही है, तो मेरा दावा है, कुरान का ऐलान है कि तुम नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, सारी बेहयाइयां तुमसे दूर हो जाएगी, सुभान अल्लाह, सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। एक अच्छे इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आओगे। हजरात, ये तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इन उलमाए किराम ने किया। इनके सीने में ये दर्द है कि हमारे मिल्लत की तामीर हो, और मिल्लत की तामीर उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे मिल्लत का हर बच्चा तालीम मुस्तफा से आरास्ता होगा। मिल्लत की तामीर वही होगी जहां हर एक बच्चे के सीने में इल्मे दीन मुस्तफा होगा, इल्मे कुरान होगा, इल्मे हदीस होगा, इल्मे फिक्र होगा, इल्मे सर्फ होगा, इल्मे नहव होगा। जब इन उलूम से बच्चा अपने आप को मुशर्रफ करेगा तो उस बच्चे के जरिए मिल्लत की तामीर होती है।
मिल्लत की तामीर जभी होगी जब आपके अंदर इल्म होगा। बगैर इल्म के कोई मिल्लत की तामीर नहीं कर सकता। इस दर्द को महसूस किया है अल-जामिअतुल कादरिया इनायतुल उलूम वालों ने कि हम अपने मिल्लत की तामीर करेंगे, हम अपने मिल्लत को संवारेंगे, मिल्लत के अंदर एक इनकलाब लाएंगे। जो बदअमलियां फैली हुई है उन बदअमलियों को दूर करेंगे, जो बुराइयां फैली हुई है वो बुराइयां दूर होंगी। इस दर्द को महसूस करते हुए तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके इन्होंने ये साबित कर दिया है ये चंद ही लोग हैं, लेकिन हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम है इसकी फिक्र नहीं। आप क्या सोच रहे हो कि चंद लोग रह गए हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। अरे 313 की जमात खड़ी हुई थी, आज पूरी दुनिया में अरबों के हिसाब से कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। तो ये जितने बैठे हैं इनके दिल में अगर एक के दिल में भी ये चिराग रोशन हो गया, जिस चिराग को जलाया है दारुल उलूम कादरिया इनायतुल उलूम वालों ने, अल-जामिअतुल कादरिया इनायतुल उलूम वालों ने जिसकी बुनियाद रखी है, इन्होंने महसूस किया है। देखिए ये पूरे शहर की ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं, आला हजरत ने कारखाना कायम किया है, उसी कारखाने का प्रोडक्ट हर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आज पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमाअत और मसलके आला हजरत का तर्जुमान बनकर बस्ती बस्ती, करिया करिया, देहात देहात, गांव गांव जाकर इदारे कायम करके तालीम मुस्तफा से लोगों को आरास्ता करना, और जो लोग बदअकीदगी की दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें बदअकीदगी की दलदल से निकालकर अहले सुन्नत वल जमाअत का, अहले सुन्नत वल जमाअत में दाखिल करना और इश्क़ रसूल का जज्बा उनके सीनों में डालना इनकी जिम्मेदारी है। और इन्होंने ये महसूस किया कि इस भरी आबादी में एक इदारा होना चाहिए, तो अल-जामिअतुल कादरिया इनायतुल उलूम की सूरत में इन्होंने कायम करके बता दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप समझ सकते हैं इस चीज को समझिए कि क्या जरूरत थी। लेकिन आपके मोहल्ले का बच्चा, आपके गांव का बच्चा यहां से शहर नहीं जा पा रहा है, और हमारी कौम की हालत तो ये है कि बच्चा जहां जरा होशियार हुआ उसे काम पे लगा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि बच्चा जहां थोड़ा होशियार हुआ, गली मोहल्लों में घूमने लायक, दो चार गालियां बकने लायक हुआ, तो जब देखा बच्चा बड़ा बिगड़ रहा है, गालियां बक रहा है, चलो इसको किसी दुकान पर बिठा दिया जाए। कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, कोई पंचर बनाने वाले की दुकान पर काम कर रहा है, कोई परचुनी वाले की दुकान पे काम कर रहा है। आज लोगों ने ये जहनियत बना ली है, 200-200 रुपए में अपने जिगर के टुकड़ों को दुकानों पर जाके खड़ा कर दिया। कम से कम दिन भर दुकान में रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। मेरे भाई 200 रुपए के चक्कर में अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद न कीजिए, बल्कि खुद आधी रोटी खाकर गुजारा कीजिए और उस बच्चे को ऐसे इदारे में दाखिल कीजिए जहां दीन सिखाया जा रहा हो, जहां तालीम मुस्तफा से आरास्ता किया जा रहा हो, जहां ये बताया जा रहा हो कि माँ बाप की अजमत क्या है, जहां पड़ोसी का हुकूक बताया जा रहा हो, जहां मिल्लत की तरक्की को समझाया जा रहा हो, जहां दीन समझाया जाता हो, ऐसे इदारों में बच्चे को दाखिल कीजिए और मदीने वाले से गुहार लगाइए, या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े में सब कुछ मिला है, ये औलाद भी जो मिली है तेरे ही सदक़े में है। अब मैंने अपने जिगर के टुकड़े को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बहाना कल नहीं चलेगा कि साधन कुछ ना था।
इंतजाम कोई ना था, तालीम का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाजू में है, आपके करीब में है। तवज्जो आपकी चाहिए कि आप अपने इदारों को मजबूत कीजिए। जहां भी कोई आपको इदारा मिले, जहां कुरान की तालीम हो रही हो, जहां हदीस की तालीम दी जा रही हो, जहां आपके बिगड़े हुए बच्चे को इंसान बनाया जा रहा हो, उन इदारों को आप तरक्की दीजिए, उनको मजबूत कीजिए। क्योंकि दुनिया मिटाना चाहती है, तो आप क्या चाहते हो कि हमारे इदारे मिट जाएं, हमारे इदारे मिट जाएं। तो दुनिया में कोई कौम बगैर तालीम के तरक्की कर सकती है। कौम वही तरक्की करती है जिसके पास तालीम हो, जिसके पास एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन हमारे पास है, तालीम हमारे पास है, तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहते हो कि आपकी औलाद तरक्की करे, आपकी नस्लें तरक्की करे, आपका खानदान तरक्की याफ्ता हो और आप चले जाओ लेकिन आपका नाम बाकी रहे, तो आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक। तालीम है जो गांव के गरीब बच्चे को इमामत का दर्जा अता फरमा देता है। गरीब घर का बच्चा जिसका बाप मजदूरी करता हो, दिहाड़ी मजदूरी, अड्डे पर जाकर काम तलाश कर रहा है, अगर उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, हाफिज़े कुरान बनाया या आलिम दीन बनाया, वही बच्चा गांव में आके मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है, वही बच्चा मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है। अब गांव का अगर कोई चौधरी है, गांव का कोई मुखिया है, गांव का कोई प्रधान है, गांव का कोई एमएलए एमपी है, चाहे वो कितना ही बड़ा वक्त का अमीर शख्स क्यों ना हो, वो भी उस गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता है। सुभान अल्लाह। एक गरीब का बच्चा और एक मालदार का बच्चा जिसके पीछे लाखों खर्च किया गया हो, बड़ा से बड़ा तालीम उसे दिलवाया दिया हो, मगर वो मिसल्ले इमामत पर जा नहीं सकता, वो इस मनसब पर नहीं पहुंच सकता, ये मकाम उसे हासिल नहीं हो सकता। ये मकाम तो तालीम मुस्तफा ही अता फरमाता, जो गरीब को भी एक आला मकाम अता फरमा देता है। ये अपने मजहब की बात है और ये मुकद्दर की बात है। अपने बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो, चंद पैसों की लालच में अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। इतनी कम से कम उसे तालीम होना चाहिए कि वो दीन समझ जाए और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले। यही पैगाम है। हजरत तशरीफ फरमा है, लंबी गुफ्तगू से कोई फायदा नहीं, इसी पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी संवरती भी नजर आएगी। हमारे साथ मिलकर तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला